देखो, विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण, ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद यही आता है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, बड़ा ज़्यादा लंबा लेसन नहीं था जी। 4.6 तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलते हैं एक बार रिकैप करते हैं कि क्या क्या पढ़े, क्योंकि कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद कोई प्रॉपर्टी हमें सीखना ही नहीं है। जो हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो सब इसी पर अब कंप्लीट होना है। तो चलते हैं एक बार रिकैप करते हैं बातों को, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। चलो, तो 4.1 में क्या पढ़ा बोलो जरा तो भाई कोई। हाँ, इसमें हमने सीखा सारणिक का मान, सारणिक का मान ज्ञात करने। चलिए 4.2 सारणिक के गुणधर्म, क्या सीखा, गुणधर्म। तीसरा बोलो, 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का। फिर 4.4 में बेटा उपसारणिक एवं सहखंड, एवं सहखंड। 4.5 में सहखंडज, और इसमें और भी सीखा ना प्रतिलोम, क्या सीखा, प्रतिलोम। फिर इसमें क्या सीखा, रैखिक समीकरण का हल, का हल किस विधि से, आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि द्वारा। ये सब दिमाग में चलना चाहिए, गर्दा उड़ान, तब आप मिसलेनियस को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब बहुत बच्चे के मन में एक सवाल होता है, ठीक है, या उसको गांव समाज में भरम बैठा दिया जाता है दिल दिमाग में। उस भरम को पहले मैं आपको मिटा देता हूं। जैसे कि यहां पर इसके बाद पढ़ना होगा आपको, देखिए क्या, 4 का विविध उदाहरण, विविध उदाहरण। फिर प्रश्नावली 4 का विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, है ना। ये जो दो आगे हमको पढ़ना पड़ता है ना, पहले तो बच्चे के मन में ख्याल होता है कि सर इससे एग्जाम में आता है। मेरा जवाब 100% आता है। पहला बात का जवाब यही है। ठीक है, अब ये क्लास 10th नहीं है। क्लास 10th में आपका एक एक्सरसाइज हुआ करता था पढ़ने के बाद, ऐच्छिक पढ़ते थे ना, लेकिन ऐच्छिक के नीचे लिखा रहता था कि यह परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं है, यह दृष्टि से नहीं, ये लिखा रहता था वहां, इसलिए उसका नाम ऐच्छिक दिया गया था, इच्छा के अनुसार। लेकिन यहां पर ऐच्छिक थोड़ी लिखा है, इसने कहा है कि आप बनाओ और वो सवाल आता है। और ये सवाल इसके जो होते हैं ना, इस लेसन से कई ज्यादा टफ होते हैं, कई ज्यादा। जैसा जैसा सवाल तुम बना के अभी तक आए हो ना, तुमको उतना आसान सवाल यहाँ मिलने वाला नहीं, उससे कई ज्यादा टफ लेवल का मिलेगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। और उसको छोड़ना पाप ही नहीं है। महाकुंभ 144 साल बाद आया ना, ऐसे जगह भी नहाने जाओगे संगम में भी ना, तो भी पाप नहीं धुलेगा, इस तरह का पाप हो जाएगा अगर इसको छोड़ दिए तो। ठीक है ना, ऐसा पाप धुलवे नहीं करेगा अगर तुम विविध छोड़ दिए तो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 2-4 गुने, सारा का सारा सवाल बनाना है, A to Z, जितने भी विविध में उदाहरण में है, विविध प्रश्नावली में सब बनाना है। एक भी सवाल छोड़ना, सोचो तो 144 साल बाद तुम्हारा बेटा भी नहीं देख पाएगा वो कुंभ मेला, वो भी तुम्हारा पाप नहीं धो, मटकी में रखेगा तुमको जला उला के, वो भी नहीं कि हमारा पापा धुला जाए पाप के नौकरी का। प्रश्नावली नहीं बने लगे उन्हीं विविध वाला तो नहीं होत हूँ, बुझलो ना, तो एकदम ध्यान रखियो बातों का। तो ये आपको बनाना है और अच्छे से बनाना है। और विविध उदाहरण का प्रश्न विविध प्रश्नावली से भी टफ होता है, याद रखो। देखो
यानी इसका प्रश्नावली जो विविध का होगा उससे भी टफ क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? उदाहरण में। थोड़ा कम सवाल बनाएंगे, एक दिन में ज्यादा लोड नहीं लेंगे, बड़ा बड़ा सवाल होगा तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अब छोटा छोटा सवाल था 5-6 को बना लेते थे, अब अगर बड़ा क्वेश्चन है 2 को बनाएंगे, नहीं होगा एक, लेकिन बनाना A to Z है। किसी का और कोई क्वेश्चन विविध प्रश्नावली को लेकर के? नहीं ना। नहीं, हर्ष बोल रहा था सर हमारे ग्राम समाज में शिक्षक जो होते हैं वो विविध नहीं पढ़ाते हैं। तो कलिए अब उनकी गलती है भैया, अब वो कैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जो ड्यूटी है, हम जो जानते हैं, हम जो सिलेबस को समझते हैं, हम जो पूरा सेट देखते हैं, तो उसमें विविध का क्वेश्चन रहता है, नो डाउट। इसमें कुछ छिपा बात थोड़ी है, आप क्वेश्चन सेट उठाना, उठा के देख लेना, मिला लेना, कहानी खत्म, ठीक ठाक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विविध उदाहरण पर आज, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, मिटाने दो। लेकिन कुछ ज्यादा ही मजा आ गया सारणी पढ़ाने में, बहुत मजा आया। एक एक सवाल जब आप लोग बनाते हो ना, अब मेरे से बनवाते हो तो और भी मजा आता है। चलो अब दीजिए, कोई बुक दीजिए जिसका मिस प्रिंट नहीं, हाँ इसमें नहीं होगा, ओरिजिनल बुक है, इसको सिलवा कर ले तो बेटा। जानवे करते हो, हम सब काम करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4 का विविध उदाहरण हम लोग आज देखेंगे। प्रश्नावली 4 का, कितना का? 4 का। एकदम आराम से ध्यान पूर्वक बेटा सवाल को देखना, समझना। आपको जो इसमें एक भी छोटा प्रश्न पहले आपको मिलेगा ही नहीं, सब क्वेश्चन अच्छा मिलेगा आपको, दिमाग लगाने वाला, दिमाग का एक्सरसाइज करवाने वाला, और पूर्णतः आपका एक्सरसाइज करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर कितना? 20। हम लोग 20 का करते हैं बेटा सॉल्यूशन, एकदम प्यार से। 30 है, 30, उदाहरण नंबर 30। चलो यहां पर दिया है डेल्टा इक्वल टू A B C B C A C A B। ये जो दिया है ना, ये दिया हुआ बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसमें जो स्टेटमेंट के रूप में लिखा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक है, वो सबसे अच्छा चीज है इसमें, ठीक है ना। आप लोग का टाइम हो गया? नहीं, वो कॉल कर रहे थे, वही आपको देख रहे थे। अच्छा। स्विच ऑफ है मोबाइल। हाँ तो क्या है, वीडियो बना रहे बेटा, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? अच्छा इस सवाल में थे। इसके स्टेटमेंट को एकदम फॉलो करना है, क्या कर रहा है, एक एक बात नस नस इसका देखना है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि ABC धनात्मक है। सवाल ने क्या लिखा, इसमें जो ABC है, ABC एलिमेंट ही है ना इसमें, तो वो एलिमेंट क्या है? धनात्मक है, यानी वो पॉजिटिव है। पहली बात हो गया। दूसरा क्या कहा कि जब इसका मान आप निकालोगे ना तो वो ऋणात्मक होना चाहिए। अब ले, ये क्या पंगा है भाई, जब आप सारणिक का मान निकालोगे ना तो वो ऋणात्मक है। देखने में सवाल कितना सिंपल लग रहा है, एकदम छोटा सवाल है। कहोगे सर जोड़ देते, फलना कर देते, फलना कर देते, घटा देते, निकल जाता खटाखट आंसर, एक निकाल देते, किसी ना किसी तरह ऑपरेशन लगाते, मान निकल जाता। लेकिन नहीं, इसमें मान के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि ABC धनात्मक है। ABC क्या है? धनात्मक है, और उसके साथ साथ इसका जो मान निकालोगे, सारणी का वैल्यू निकालोगे, वो नेगेटिव आना चाहिए। कुछ समझ में आया अंशु? कोई दिक्कत? अब देखो, तो अब क्या करेंगे, जैसे हम काम किया करते थे कि भाई इसको छोटा बनाने का प्रयास करते थे, कुछ कॉमन आ जाए वो करने का प्रयास करते थे, ये सब करते थे ना, वही करेंगे, लेकिन आगे का काम थोड़ा प्यारा होगा। तो चलो एक कुछ ऑपरेशन आपको दिख रहा है, तो कि हाँ सर 1 2 तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C। तो A + B + C को क्या कर देंगे? बाहर ना। तो आपने कहा कि सर मैं R1 में ऑपरेशन लगाने का प्रयास कर रहा हूं, R1 + R2 + R3, यानी तीनों को जोड़ रहा हूं।
तो ये हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो एज इट इज ना बाबू, एकदम आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, कहीं मिस प्रिंट हो गया तो बताइएगा। ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या कर सकते हैं बच्चे, कॉमन किससे, तो आप यहां लिख दो कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन बाय, अंग्रेजी ठीक लिखे ना, हाँ ठीक लिखे ना, ठीक, खूब बढ़िया। ए प्लस बी प्लस सी बचा क्या बेटा, 1 1 1, बी सी ए बी। देखा ना, संगत में राज सीखा ना, कुछ एज इट इज बोलने सीखा ना तुम। तब अब हमारा काम क्या होता था बेटा, दो को जीरो पूरा लेना, पूर भी जाएगा। अगर C1 में C2 को घटा दें और C2 में C3 को घटा दें, तो C1 बदल रहा है C1 माइनस, और C2 बदल रहा है C2 माइनस C3। ये तो कर ही सकते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, क्या कैसे हो रहा है बच्ची, बचा क्या बेटा, एक में एक बी माइनस सी माइनस, एक में एक सी माइनस ए माइनस 1 ए बी। अब क्या करोगे, एक्सपेंड, क्योंकि आपके पास 2 जीरो अवेलेबल है ना। और याद रखिएगा साथ साथ जब हम लोग एकदम लास्ट चरण पे पहुंच जाएंगे, जब हमारा तैयारी हो चुका होगा, जब हम अपने मैथ को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उस समय जो हमें बनाना होगा, अगर हमें कहा जाए कि रिवीजन करना है सर, क्या करना है, रिवीजन करना है, पूछते हो ना कि सर रिवीजन करें, क्या करें, तो हम कहेंगे रिवीजन जो आप करोगे मेरे लाल, वो करोगे सारे चैप्टर का मिसलेनियस, सारे चैप्टर का, 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं ना बिहार बोर्ड के लिए, कितना चैप्टर, 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर का क्या पढ़ना है आपको, मिसलेनियस पढ़ना है। क्यों, क्योंकि मिसलेनियस तभी आप पढ़ सकोगे जब आपका चैप्टर अच्छा होगा। लोग पूछता है रिवीजन क्या करें, लो भैया रिवीजन पढ़ो, क्या मिसलेनियस पढ़ो, कहानी खत्म, उतना ही बना लिए बहुत है। लेकिन वो तभी बन सकेगा जब आपका चैप्टर अच्छा होगा, तब, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। चले, तो अब देखो एक्सपेंड करो किसके अलाउंग, तो लिख दो एक्सपेंडिंग along R1। तो चलो भाई, तो A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, तो प्लस माइनस, ये तो लेना ही नहीं, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका इंटू में 1 इंटू 1 इंटू क्या हो गया, रो और कॉलम खत्म, तो B माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये वाला, और फिर माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये करते हो। चलो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मंझली ब्रैकेट में। ये क्या लोगे मंझली ब्रैकेट, एक से गुना करो, किसी को फर्क पड़ेगा क्या। चलो अब काम हमारा क्या है देखो, ए प्लस बी प्लस सी, एल्जेब्रिक थोड़ा काम करेंगे। इसमें एल्जेब्रिक काम करने से सबसे पहले काम और अच्छा कर देते तो सही ही रहता। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा बाद में। अब गुना कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा, ए बी और माइनस क्या, बी सी, अरे भैया उल्टा कर दिए क्या, बी गुना टोटल, तो ए बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस क्या, बी सी, यही ना। अब माइनस रहने दो बाहर, सी को करो तो सी स्क्वायर। अच्छा ये तो सी माइनस ए है ना, तो सीधा इसको लिख दें, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस क्या 2CA, या ए सी बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग, नहीं वही होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AC, यही ना। अब कुछ कट रहा है क्या, कौन सा, हाँ कुछ भी नहीं कटा, कुछ भी नहीं कटा, छोड़ो नहीं कटेगा नहीं है।
ए प्लस बी प्लस सी, और यहां देखो क्या बच रहा है। हाँ अच्छा ठीक, हाँ सही बात बोले, धन्यवाद। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक जगह कर लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी है ना, तो ए बी को लिख दो प्लस क्या, ए बी, और कहां गया बी सी, प्लस क्या हो गया बी सी, और एक को क्या बच रहा है 2ac में ac गया तो प्लस क्या ac। कोई तकलीफ है, यहां तक समझ में आया। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके आगे अब बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा वो पहले यहां तक आप नोट करिए, तब बताऊंगा मैं आपको। आप यही वैल्यू निकाले हो ना, इधर वाला मान सरका के उधर ले चले गए। अब आपको दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, दिखाने के लिए कि क्या आपका मान नेगेटिव में है। देखो a प्लस बी प्लस सी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जोड़ भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यानी इससे हमको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इन खत्म हो गया, दूसरा निकाल लो। a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों अगर पॉजिटिव, जैसे मान लो हम 2 लिए, मान लो हम 3 लिए, मान लो हम 4 लिए, सबको जोड़ो कितना हो गया 4 3 7 2 9, तो पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव का जोड़ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। लेकिन यहां पर देखो तो ये पॉजिटिव है, जोड़ो तो पॉजिटिव, गुना करो पॉजिटिव, गुना करो पॉजिटिव, गुना करो, तो ये सब का जोड़ भी क्या है ना। लेकिन यहां साइन क्या है, किसी पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे, ठीक है पॉजिटिव, लेकिन साइन आगे लग गया तो क्या माइनस है ना, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर घटा जोड़ा के फिर नेगेटिव में आ रहा है ना। क्या कितना गो बात, इतना गो बात, ये तो पॉजिटिव ही था, ये भी पॉजिटिव था, और ये नेगेटिव हो रहा है। लेकिन हमको इस पूरा मान को क्या दिखाना है, नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है बात मेरा, समझे नहीं समझे, नहीं समझे। कहने का मतलब है कि ये चीज तो हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई दाग नहीं, यानी ये पॉजिटिव है। अब ये भी पॉजिटिव होगा, कोई दाग नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जरूरी। मान लो इस सब गुना करके पॉजिटिव वाला नंबर मान लो 90 आया, मान लो 90 आया, और इस सब जोड़ घटा करके मान लो ये 70 आया, तो 90 में 70 घटा ना जी, कितना हो गया, पॉजिटिव में ही ना 20 आ गया है। लेकिन हमको इस टोटल वैल्यू को क्या दिखाना है, क्योंकि ये पूरा मान किसका मान है, सारणिक का मान है, तो पूरा सारणिक का मान हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है, पॉजिटिव होना नहीं चाहिए। पंगा फंसा है ना। तो कहोगे सर तब आप क्या करोगे, अब देखो ना क्या करेंगे। अब अगर तुम कुछ देखो इस प्रश्न में ना, ध्यान से तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं तुमको लगेगा सर यहाँ एक सूत्र महसूस हो रहा है, लेकिन सूत्र के लिए यहाँ चाहिए प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, तब ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca किसका होता है, ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन ये तीनों में क्या चाहिए हमको, प्लस साइन चाहिए ना, चाहिए ना। और ये ए बी बी सी और सी ए में क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहां तो पहली बात तो माइनस है, तो पहले प्लस बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2 लाना पड़ेगा। तो 2 कब आएगा, जब 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे, 2 से गुना और 2 से, तब ना यहाँ 2 आएगा। और माइनस में संग संग क्या करना पड़ेगा, कॉमन, क्या करना पड़ेगा। चलिए पूरे से हमने क्या ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया a प्लस बी प्लस सी। और हम साथ साथ और क्या कर रहे हैं इसमें कुछ लाने के लिए, कह रहे सर 2 से हम गुना करें और 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 से जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसका 2ab
ओ यहाँ माइनस ना हो जाएगा अब, क्योंकि माइनस कॉमन लियो, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला फिर माइनस क्या 2bc माइनस 2ac। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ये 1/2 देखो गुना में है, यहां भी ये भी गुना में, तो इसको आगे ही ले लें तो कोई दिक्कत क्या, कोई तकलीफ तो बोलो? यानी 1/2 को हम आगे गुना में ले लिए, तीनों गुना में था, गुना में आगे ले लिए, अच्छा लगता है देखने में, ठीक ठाक। तो कहोगे सर तब आप किए क्या, समझ तो नहीं आया? अब ये सूत्र पे कहां बैठ रहा है, अब तो ये अलगे पंगा हो गया, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। मैं बताता हूं तुरंत, आपको भी समझाता हूं। -1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब इसको मैं लिख दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कहोगे सर ये क्या कर दिया आप? चलो कोई नहीं, क्लियर तो करूंगा मैं ही ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम क्या लिख सकते हो बोलो? कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखोगे ना, फिर प्लस इसको तुम क्या लिखोगे, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc, हाँ कि ना? इसको क्या लिखोगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो अब माइनस 2ab, यही लिखोगे, ए सी, सॉरी क्या लिखोगे, ए सी। अब ये जो खोल के लिखे, क्या यही चीज यहां पर नहीं है? ए स्क्वायर क्या लिखोगे, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2ab है ना, माइनस 2ab, या सी स्क्वायर लिख देते हैं, कहां गया सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कहां बचा माइनस 2bc और माइनस क्या 2ca। देखो तो आखिर आप इसी चीज को खोल कर कहां ले आए, यहां पर ले आए, या इसी चीज को कह सके हम कहां ले गए, यहां लेके चले गए, हाँ कि ना? बोलो, चलो 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 जाओ उस क्लास में, तेजी में तार देके खाली। बात समझ में आ रहा है कैसे लिख पाए हम लोग? एलजेब्रा का काम बेटा है। मैंने सोचा कि चलो हम इस चीज को इसमें बदल दें, इसमें बदल दें, तो हमने इस चीज को इसमें बदल दिया और हमने आपको संतुष्ट भी करवा दिया कि अगर तुम इसको खोल कर लिखोगे तुमको यही चीज मिल जाएगा जो चीज पहले था। अब ऐसा लिखने का एक कारण है, इसलिए लिख रहे हैं कि हमको चीज को क्या दिखाना है, नेगेटिव। क्या दिखाना है, नेगेटिव। अगर हम ऐसे नहीं लिखते बेटा तो हम नेगेटिव दिखा सकते नहीं थे, कभी भी नहीं दिखा पाते, कभी नहीं, प्रयास करते करते थक जाते, बूढ़ा हो जाते, नहीं दिखा पाते। इसलिए हमने इसको, इस चीज को इस फॉर्म में लिखा है। क्यों पता है ना, जैसे आप लोग को मिलता था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको क्या लिखते थे, x प्लस 1 और x प्लस क्या लिखते थे 2, याद है ना? तो आखिर इसी का तो ये रूप होता था या इसका ये रूप होता था। तो गुणनखंड में किसी को किसी रूप में हम लोग बदल सकते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है, अगर कोई बड़ा है तो छोटा बना सकते हैं, छोटा है तो बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे अब इसको सेपरेटली तुम मल्टीप्लाई करोगे, तुम कहां पहुंच जाओगे, यही ना? तो उसी तरह हमने प्रयास क्या किया कि हम इस चीजों को हम ऐसे बदल दें। क्या वो संतुष्ट वाला बात है आपके लिए? कैसे हुआ, नहीं हुआ? चलिए अब इस पर खेल खेलते हैं। अब देखते जाना बेटा, एकदम ध्यान से देखना, तुमको खुद भी अब समझ में आने लगेगा। देखो ये तो पॉजिटिव, पक्की बात, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सबका एडिशन भी पॉजिटिव। अब ए अगर पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, कहोगे सर तब तो नेगेटिव हो जाएगा उसका स्क्वायर। अरे अंदर में अगर मान लो अब जीवन में इसमें नेगेटिव भी आ गया तो नेगेटिव का स्क्वायर, यहां अगर नेगेटिव भी आ गया तो भी स्क्वायर, नेगेटिव भी आ गया तो पॉजिटिव 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 का एडिशन। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझाओ, समझ आया? चलो उस क्लास में कुछ मेरा बात समझे कि हम क्यों ऐसा लिए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह इसको होल स्क्वायर के रूप में हमने क्यों बनाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि अगर अब मान लो ए मेरा होता बेटा, मान लो 2 पॉजिटिव नंबर है, मुंह कान सुखाते हो ना, अच्छा नहीं लगता है,
ए पॉजिटिव नंबर है 2 लिए तो, और बी मान लो 4 रहती है, ये भी तो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही ए को बी में घटाएंगे तब होगा 2 - 4, कितना होगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में आएगा ना। इसी कारण से अब ये टोटल वैल्यू क्या बन के रह गया, ये क्या बन के रह गया, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो सारणिक का मान नेगेटिव आया। इसीलिए देखे विविध का प्रश्न है बउआ, विविध का हवा नहीं लगने देगा अगर समझोगे नहीं सही तो अब लिखेंगे क्या कि डिटर्मिनांट मान क्या है, देखो कर रहे हैं क्या, कर रही है क्या वो, डिटर्मिनांट मान क्या है, -1/2 a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर, गपने करो, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, सॉरी 0 से क्या बेटा छोटा है, क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल लग गया ना, 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, क्योंकि अब देखो कारण देंगे, क्योंकि a + b + c ग्रेटर देन 0, क्योंकि तीनों का योग 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव था, सवाल खुदे कह रहा था a b c क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक का योग हमेशा धनात्मक ही होता है यानी पॉजिटिव होता है, तथा a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मान भी पॉजिटिव ही ना होगा, तो 0 से क्या होगा बड़ा, 0 से क्या होगा बड़ा, तो ये भी प्लस, अब प्लस माइनस, इसीलिए 0 से इसका मान क्या हो गया छोटा, तो इसको हम क्या कहने लगे, ऋणात्मक, क्या कहने लगे, ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया, यही कह रहा था, मान आप निकाल कर हमको दिखाओ कि सारणिक का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा। ये सवाल था बेटा, हैवी सवाल है, कितना छोटा देखने में लग रहा था, चलो नोट करो इसको।